Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am your teacher from the readers. Today we have lesson number 2, that is the King's Nightingale. King's Nightingale means बादशाह की बुलबुल। ये कहानी एक बुलबुल पर है कि एक बादशाह को एक बुलबुल की आवाज़ बहुत पसंद होती है और वो अपने सर्वेंट्स को हुक्म देता है उसके लिए जंगल से एक बुलबुल लेकर आएं। इस तरह वो बुलबुल उसके लिए गाना गाया करती थी और वो उसकी आवाज़ सुनकर खुश रहता था। तो चलें नेक्स्ट कहानी को पढ़ते हैं। A nightingale is a small bird that sings beautifully. When a woman sings beautifully, we say that she sings like a nightingale. एक बुलबुल एक छोटा सा परिंदा है जो कि खूबसूरत गाना गाती है। जब एक औरत भी खूबसूरत गाना गाती है तो हम उसे यही कहते हैं कि एक बुलबुल की तरह गाना गा रही है। नेक्स्ट है, There was once a king of China who lived near a forest. One night he was sitting by a window. He was reading a book. He heard a nightingale singing in the forest. It sang for half an hour. कहते हैं कि एक चाइना का बादशाह था जो कि एक जंगल में रहता था। एक रात वो अपनी खिड़की के सामने बैठा हुआ था कि उस वो और बुक पढ़ रहा था कि उसने एक बुलबुल की आवाज़ सुनी जो कि जंगल में गाना गा रही थी और वो आधा घंटा गाना गाती रही। What kind of bird is that? He said, I must have it. He ordered his servants to bring him the bird. They went into the forest and looked for it. At last they found it. It was in a tree near a stream. They asked it to go with them. उसने सोचा कि ये कैसा परिंदा है, ये उसके पास होना चाहिए। उसने अपने नौकरों को हुक्म दिया कि वो इस परिंदे को लेकर आएं। उसके नौकर इसकी तलाश में जंगल को निकल पड़े। उन्होंने आखिरकार इसको पा लिया जो कि एक नदी के किनारे दरख्त पर बैठा था। तो नौकरों ने उसे अपने साथ जाने के लिए कहा। नेक्स्ट है, The nightingale did not want to go with them. It liked to live in the forest, but it wanted to make king happy. It went with them and sang for the king. The king was very happy. He asked the nightingale to stay with him. He ordered his servant to buy a golden cage for the nightingale. The nightingale lived in the cage and sang for the king every day. It was not happy, but it stayed with the king for many months. इस पैराग्राफ में कह रहे हैं कि बुलबुल उनके साथ नहीं आना चाहती थी, वो जंगल में रहना पसंद करती थी, लेकिन वो बादशाह को भी खुश करना चाहती थी, इसलिए वो उनके साथ आ गई और बादशाह उसे देखकर बहुत खुश हुआ। फिर बादशाह ने अपने नौकरों को बुलबुल के लिए एक सोने का पिंजरा बनाने को कहा, जिसमें बुलबुल जिसमें बुलबुल रहती थी और बादशाह के लिए गाना गाया करती थी। अगरचे बुलबुल खुश नहीं थी, लेकिन फिर भी वो बादशाह के साथ कई महीने रही और उसके लिए गाना गाती रही। One day, एक दिन, the king of another country sent a present to the king of China. It was a toy nightingale. It was not real. It had many jewels all over it, and it had a key. The key was used to wind it up. Then it sang like a real nightingale. It sang for 5 minutes. तो फिर नेक्स्ट क्या होता है स्टूडेंट्स, एक दिन चाइना के बादशाह को किसी दूसरे मुल्क के बादशाह ने एक तोहफा भेजा। ये बुलबुल का एक खिलौना था जो कि असल नहीं था और ये मोतियों से जड़ा हुआ था और ये चाबी से चलता था, लेकिन ये एक असल बुलबुल की तरह गाना गाया करती थी और ये 5 मिनट तक गाती थी। द सिंग वॉज वेरी प्लीज, बादशाह बहुत खुश हुआ। ही वाउंड इट अप अगेन एंड इट sang its song. The king forgot the real nightingale. The real nightingale flew out of the window. It went back to the forest. It was happy again. तो बादशाह इस खिलौने को देखकर बहुत खुश हुआ। वो बार बार इसकी चाबी घुमाता था और वो बुलबुल गाना गाया करती थी। इस खिलौने को देखने के बाद बादशाह असल वाली बुलबुल को भूल गया और वो बुलबुल उड़ गई और दोबारा जंगल में चली गई और दोबारा से खुशी खुशी रहने लगी। नेक्स्ट है, The king put the toy nightingale on a table by his bed. It sang all time. It never seemed tired. But one day something inside broke and it stopped singing. The king ordered his servants to find someone who could repair it. At last they found a clever clockmaker. He had a very small screwdriver. He undid some screws and looked inside the toy nightingale. He repaired it and put the screws back. बादशाह ने इस खिलौने वाले बुलबुल को अपने सामने बेड पर रख लिया और ये खिलौना हर वक्त गाया करता था, लेकिन एक दिन इस खिलौने में कोई चीज टूट गई और इसने गाना गाना बंद कर दिया। अब बादशाह ने हुक्म दिया अपने सर्वेंट्स को कि इसकी मुरम्मत करवाएं। आखिरकार उन्हें घड़ी ठीक करने वाला मिल गया
उसके पास एक छोटा सा पेचकस था। उसने इसके पेच खोले और इसको अंदर से ठीक किया। उसने इसकी मरम्मत की और दोबारा से इसके पेच वापस लगा दिए। आई हैव रिपेयर्ड इट, ही टोल्ड द किंग। इट विल सिंग फॉर यू नाउ, बट इट इज वेरी ओल्ड, इट मस्ट नॉट सिंग मोर देन वंस अ ईयर। अब वो क्लॉक मेकर कहता है कि मैंने इसको आपके लिए ठीक कर दिया है और अभी ये दोबारा आपके लिए गाना गाया करेगी, लेकिन ये बहुत बूढ़ी हो चुकी है, इसलिए ये साल में सिर्फ एक बार गाना गाया करेगी। द किंग वॉज वेरी सैड। द नाइटिंगेल sang once a year for 5 years. Then the king become then the king became ill. He lay in his bed with his eyes closed. The doctor went away and said the king is dead. बादशाह बहुत अफसरदा था। बुलबुल साल में एक बार गाना गाया करती थी और 5 साल गाना गाती रही, लेकिन फिर बादशाह बीमार पड़ गया और उसने अपनी आंखें बंद कर ली। डॉक्टर ने बताया कि बादशाह मर चुका है। सडनली द किंग heard the real nightingale singing outside the window. The king opened his eyes and said, "My little friend has come back." The nightingale sang all night. In the morning, and the king was well again. अचानक बादशाह को असल वाली बुलबुल की आवाज आती है और वो अपनी आंखें खोल देता है और कहता है कि मेरी दोस्त वापस आ गई है। अब वही दोबारा बुलबुल उसके लिए सारी रात और सारा दिन गाना गाया करती थी और बादशाह दोबारा से सेहतयाब हो गया था। तो ये थी आज की स्टोरी, एक बादशाह और बुलबुल की कहानी। नेक्स्ट है, it's all about today's task. Now it's your home task that you read the lesson and learn all the underlined words. Thank you.